सलामुअलैकुम नाजरीन। ज़ियारत का आज आखिरी दिन है, कल इंशाल्लाह रवानगी है। और ये 14 दिन के वक्फे में हम लोगों ने कई सारे एक्सपीरियंस देखे। यहाँ पर कई सारी ये इमाम हुसैन इस्लाम के बरकत है इस गैदरिंग की कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाक़ों से, मुख्तलिफ मज़हब से लोग, फ़िरक़े से लोग यहाँ जमा होते हैं और जमा होने के बाद एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, बातें होती हैं। कुछ टूर्स की बात है कि बहुत कम पैसे में लेकर आते हैं यहाँ पे, और जो ज़ायरीन होते हैं वो बड़ी मोहब्बत से एक एक पैसा जमा करके, जिनकी हसरत और तमन्ना होती है कि मरने से पहले खुदा एक बार इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत करा दे। ऐसे ज़ायरीन की भी बात हो रही थी। यहीं पर हम लोग बैठे थे और सोचा कि इसको बहुत कैजुअली हम लोग इन लोगों से एक्सपीरियंस पूछते हैं कि इनके एक्सपीरियंस क्या है, सब चीज़ मिलाकर कि ज़ियारत पे आना इमाम हुसैन इस्लाम का एक शरफ़ है, एक सवाब है। लेकिन ये सवाब के साथ साथ इमाम हुसैन इस्लाम क्या सिखाते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम सिर्फ शियों के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन इस्लाम को मानना, इंसान होना ज़रूरी है। ये इमाम हुसैन इस्लाम का शरफ है कि जो शिया कौम जिंदा है ये इमाम हुसैन इस्लाम की वजह से, क्योंकि हम इमाम हुसैन इस्लाम को मानते हैं इसलिए हम जिंदा हैं, वरना हम भी कुछ ऐसे ही होते जैसे और दिगर लोग होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर बात हो रही थी और हम सोच रहे थे कि हम ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यहाँ हम लोग सब बैठे हैं साथ में और जैदी भाई के पास माइक भी है, तो शुरू आप ही करिए। क्या आपका ये तजुर्बा कैसा रहा? नहीं, मेरा सिर्फ यही कहना था कि टूर ऑपरेटर जो लेकर आते हैं उस चीज़ को, वो एक चीज़ को मैनेज करते हैं और एक चीज़ का कमिटमेंट होता है। अगर किसी ज़ायरीन को, जैसे उनके लिए मौला हुसैन के ज़ायरीन अगर यहाँ है तो उन लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि उनको कोई तकलीफ ना हो। सर, तो सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये कि अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से मैनेज करिए कि किसी को परेशानी, अगर बस का मसला है, बस कहाँ रुक रही है, कहाँ नहीं आ रही है, या गवर्नमेंट ने कोई पाबंदियां लगा रखी है, उस चीज़ को कैसे फॉलो करना है। खाने की कोई तकलीफ है तो आपने खाना जिससे भी लिया है क्या चीज है, आपने अगर वहीं से कोई चीज होटल्स बुक किए हैं तो होटल्स की टाइमिंग क्या है, फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है, उसके हिसाब से ज़ायरीन को कमरा कितने बजे मिलेगा। आपका बोलने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइज, एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ किसी को परेशानी अपने दिल से जानबूझ के कर रहे हैं वो, लेकिन वो उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरे जो अकील भाई, दूसरे लोग जो आए, जैसे अभी अंसार का फोन आया था हम लोगों को, जो ऐसे टूर वाले हैं, अब ये लोग बेचारे इतनी कमाई नहीं है, पूरे साल जो पैसे खर्च करके आए, शायद 2 साल इनको ये पैसे भरना पड़ेंगे थोड़े थोड़े करके। अब इनकी एक अकीदत होती है, एक मोहब्बत होती है कि ये लोग ये सोच के आते हैं एकदम जज्बात में, इमाम हुसैन इस्लाम से मोहब्बत है कि बस बिल्कुल जाएंगे, भले कहीं फुटपाथ पे सुला दे, वे कुछ भी खिला दे, हम खा लेंगे, ये सोच के आते तो हैं वहां से। लेकिन अभी आपसे जो उसने बातें बताइए जरा, वो क्या था जो। अब उन लोग तो बेचारे मुंबई से आए हुए हैं, उनको तो यहाँ पे ना खाना मिल रहा है, सुबह पहुंचे तो रात तक होटल नहीं, फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। अब लोग यहाँ पे टूर वाले कहते तो है कि एहसास है करबला, तुमको तकलीफ उठाना पड़ेगी, मगर ये बात उनको समझ में नहीं आती टूर वालों को। वो भी तो मोमिन है। इमाम हुसैन को मानना बड़ी बात है, इमाम हुसैन की मानना बड़ी बात है। इमाम हुसैन क्या कहना चाहते हैं। आप दूसरों को कहते हो कि बस तुमको सब एहसास करो, तुमको कोई एहसास नहीं है, वो चीज आप भी, हाँ, या आप भी तो एहसास करो ना वो किस तरीके से आया हुआ है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अल्लाह ने थोड़ा बहुत जो दिया है, खुदा हमको, हमारी विसात नहीं, हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमको थोड़ी तकलीफ हम बर्दाश्त भी कर लेते, थोड़ा बहुत हमको आइडिया भी है तो हम अपना एडजस्ट कर लेते। जो लोग नए आए, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाए। अभी हमारे रूम में ही हम लोग हर साल देखते हैं लोगों को नहाने को नहीं मिलता, मशी करके आते हैं, बेचारे परेशान हैं, उनको वॉशरूम जाना है, औरतें हैं। हम तो 2-4 सालों से देख रहे, कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूम में आता है, आके नहाता है, आके खाना खाने को मिल रहा है। ये सब चीजें तो सबको सोचना चाहिए। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब बोलना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से, ऐसा नहीं सबको जो खाली बातें करते हैं कि दर्ज देते हैं कि इमाम हुसैन ने ये काम, अमली कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता है। या तो वो अपने कमाने के पीछे लगे हुए, वो सोचते हैं इतने पैसे हमने ले लिया, हमको इतना एक पैसे के पीछे मिल जाएगा। हमारा तो खाली बात दिन सुन लो तो क्या कहेगा, ज्यादा बुरा ही बोलेगा। अब आदमी हम भी डरते हैं गाली गलौज करने के लिए कि हमको भी जवाब देना है, हम खुद डरते हैं, मगर ये डर तो टूर वाले को भी होना चाहिए, तो उनको भी लगेगा बात। तो इसमें रिजवान भी बात ऐड करूंगा इसके अंदर कि ये जो टूर ऑपरेटर्स लेके आते हैं ना,
उसके अंदर इनका जो रोल है ना, ये एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। टूर ऑपरेटर को खुद वहां नहीं मालूम हिंदुस्तान में कि मेरा होटल कौन सा होगा, क्योंकि उसके बीच में एक मीडिएटर है। खाने का क्या इंतजाम होगा, क्या मेन्यू बनेगा, अगर कोई जायरीन, मैं कह रही हूँ यहाँ कोई डिमांड ना करे खाने के लिए, लेकिन वो खाने की डिमांड ना करे, लेकिन कम से कम बेसिक खाना तो उसके लिए मौजूद हो। भाई बहुत सारे लोग डायबिटीज। आपकी बात काटूंगा, टूर ऑपरेटर को जो भी देता है ना, जो इंडिया में मेन है, वो इनको पहले कंफर्म करता है कि हम आपको ये होटल दे रहे हैं। उसने कल बोला, कल हम लोगों से उसने ये बात बोला, कल हमने उससे पूछा कि वो जो बंदा था, क्योंकि हम लोग नाम नहीं ले रहे किसी का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमने ना उससे पूछा कि भाई आप लोग जब एक पैकेज देते हो तो किस तरीके से, क्या बोले भाई हम लोग पहले ही वहां पर हर चीज बता देते कि भाई देखो आपके ये जो बजट है जो आपने दिया है हमारे को एक पैसेंजर का, ये बजट के अंदर आपको ये होटल मिलेगा और इस तरीके के खाने के मेन्यू सेट होते हैं। और उसने बोला होटल की बुकिंग से पहले हम लोग है ना उनको कंफर्मेशन देते भाई आपके लिए ये होटल गया है। उसने बोला जब तक मैं ओके नहीं बोलूंगा, हाँ ये मुझे ओके है, इतने इतने डॉलर ले लो, तब तक वो होटल आपको देंगे भी देंगे। ये उसने कल कि आम दिनों से अरबईन में माशाल्लाह बहुत रश होता है, हर चीज का प्रॉब्लम होता है। ये है कि आम दिनों में इतनी तकलीफें नहीं है, यहाँ पे चीज महंगी हो जाती है, सब कुछ होता है। नहीं आगे बोलिए आपने। और आजकल टूर वाले क्या शेड्यूल कुछ बेचते हैं और यहाँ पे लाके कुछ करते हैं, इसमें जायरीनों को बहुत तकलीफ होती है। आदमी मशी कर कर आता है, आदमी 8 घंटे का उनको रूम अलॉट नहीं होता है, उनको खाने की तकलीफ रहती है, वो सब इधर उधर भटकते हैं, इतना टेम्परेचर रहता है गर्मी का, वो किधर जाएंगे। ये लोग, ये इस चीज के लिए टूर ऑपरेटर को सोचना चाहिए, पहले से सारे इंतजाम करना पड़ा। तो हम दोनों भाई, हमने हमारी प्राइवेट टैक्सी करी एयरपोर्ट से, हम खुद नजफ आ गए। हाँ आप तो डायरेक्ट खुद ही नहीं, हम नजफ पहले आ गए थे होटल में, और हमारे होटल में आने के बाद हमने खुद ने पे किया। हर छोटी सी चीज के लिए टूर ऑपरेटर को थोड़ी ना वो करेंगे, क्योंकि उसके सर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। सही, पूरे काफिला को लेकर चलना पड़ता है। अब वो आपको लेकर आया, आपके आधे घंटे बाद जो सीरिया वालों की जो फ्लाइट लैंड हुई, फिर उनको लेने गए, वो उनके लिए भी 1 घंटे लेट हुए वो। अच्छा आप तो अजमेर से आए ना जी, तो आप वहां से जो ये बुकिंग हुई है आपकी, तो जो टूर से तो बॉम्बे का है, तो किस तरीके से क्या होता है? हमारा कांटेक्ट हुआ तो हमने पहले होटल की इन्फॉर्मेशन ली, करबला में कौन सी होटल देंगे आप, नजफ अशरफ में कौन सी होटल देंगे, क्या शेड्यूल है। तो ये पहले शेड्यूल भेजते हैं। अब इस शेड्यूल के अंदर भी 1 दिन का डिफरेंस आया हर चीज में, क्योंकि इनका पहले था कि सामरा बलद डायरेक्ट करबला, अब ये सामरा बलद से डायरेक्ट काजमैन लेकर आ गया। मैं काजमैन भी इनके साथ में नहीं आया, करबला से डायरेक्ट टैक्सी करी मैंने और मैं डायरेक्ट काजमैन आ गया। देखिए यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग अजमेर से पूरा एक ग्रुप है इनका जो टूर के अंदर आया है, और हम लोग ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये अहले सुन्नत से, हमारे अमित भाई है जो मुस्लिम नहीं है लेकिन इनकी भी अकीदत है, ये भी यहाँ पर आए। अब ये इस तरीके के टूर वाले ये चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि इससे क्या होता है कि एक फर्द ने गलती की, लेकिन आदमी क्या बोलता है ये पूरी कौम ही ऐसी। तो यहाँ पर जैसे अकील भाई ने बोला कि हुसैन को मानते हो ना, हुसैन की भी मानो ताकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मजहब की बदनामी नहीं हो। इस तरीके की हरकतें ऐसे लोग सुबह 10 बजे करबला लेकर आया, रात के 10 बजे तक औरतें फुटपाथ पर बैठी हैं, होटल उनका कहीं है ही नहीं। बताइए। वो तो हमारे ताल्लुकात वाला था तो उसने फोन किया, हमने बुला लिया, और उसके ताल्लुकात कहीं नहीं होते तो कहाँ जाता वो बेचारा। अब 3 दिन की मशी किया, 3 दिन पैदल चलने के बाद आदमी की वो हालत हो जाती है कि बस उसका पैरों में छाले चाहिए, कि उसको रेस्ट चाहिए, आप आके उसको परेशान कर रहे हो। ये तो एक पहलू है हो गया बात का जो हम लोग बात कर रहे थे इसकी। तो इसको कंक्लूड करते हैं ये बोल के कि दोनों की जिम्मेदारी, कुछ जाहिर की जिम्मेदारी ये है कि आप जब वहां से आ रहे हैं तो बिल्कुल जज्बात में नहीं आए, बहुत सोच समझ कर आए, क्योंकि आप परदेश में आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ जज्बाती होकर आपको नहीं 14 दिन रहना है आपको, जहाँ पे आपको टॉयलेट की भी जरूरत है, आपको नहाना भी है, गुस्ल भी करना है, आपको रहना भी है किसी चीज की, यहाँ पे क्या है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है आपको। यहाँ पे सबसे बड़ी बात लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है आदमी को। ये एक बात देखे। दूसरा वो टूर वाले जिन्होंने इसको अपना कारोबार बनाया और वही सोचते कि कम से कम पैसा खर्चा और मेरी बचत हो, तो रोजे महशर उसको इमाम हुसैन इस्लाम को जवाब देना है कि उसने जवार को कितनी तकलीफें दी है, इस चीज का उसको ख्याल रखना। अभी हम लोग है ना यहाँ पर ये बात करते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि
लोग कई कई बार ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम के करते हैं, और जैसे थे अक्सर लोगों को यहाँ पर गालियां बक रहे, खाना नहीं मिला तो गालियां बकने लगे, फलाना ढमका, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे, एक दूसरे की मजाक भी कर रहे, ऐसे भी लोग मिले। ये गैरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी मिले। अब उनसे जब पूछा गया तो बोले भाई 16 बार आया हूँ, मैं 15 बार आया हूँ, मैं 9 बार आया हूँ, मैं 10 बार आया हूँ, उसमें आपको इनामात हासिल थोड़ी ना हुए हैं। आने के बाद ये तो वैसे ही आपके होता है। नसीब और मुकद्दर की बात है। मौला हुसैन आपको अपने तो रोजे की बब्बू भाई, हाजिरी आप क्या करा। बोल रहे थे उसको? ये माइक लीजिए, माइक पे बोलिए। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे कंट्री से लोग बोलते हैं कि हम कैसे भी करके बस चले जाएं अरबईन करने, ज़ियारत करने, ऐसा ना करें, बल्कि बहुत सोच समझ कर आए, बहुत जज्बात से नहीं आए, अच्छे टूर में आए, अच्छे ब्रांडेड टूर में आए, आलू चालू टूरों में आए नहीं। थोड़े पैसे ज्यादा दें लेकिन अच्छे से आए। आप ये बोले कि नहीं हम कुछ भी झेल लेंगे, यहाँ कुछ झेला नहीं जाता है। नहीं, मैं नहीं अरबईन की बात कर रहे हैं हम। अगर अरबईन में भी आ रहे हैं तो आप जब हैसियत हो जाए तब आए, ये नहीं कि हम कैसे भी उठे और चले जाए, हम वहां रह लेंगे, हम खाने पीने का नहीं। आप दूसरी कंट्री में है, दूसरी जगह है, आपको हर जगह पे तकलीफ। आपको गर्मी आप सोचते हैं कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, जब गर्मी का सामना करना पड़ेगा ना तब आपको ये बात समझ में आएगी कि गर्म क्या होती है। यहाँ 5 मिनट आदमी बगैर पानी का रह नहीं सकता है। 5 मिनट 48 डिग्री 48 डिग्री और 40 डिग्री 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में 5 की जरूरत। समझे, पूरी बॉडी का पानी निकल जाता है ना। वॉशरूम, अगर आपका होटल अच्छा नहीं तो वॉशरूम नहीं जा सकते आप। इतनी पब्लिक, इतनी गर्दी, और जरा से नहीं आप अगर अच्छा टूर नहीं है तो जरा से नहीं आप घूम जाएंगे तो आपको ढूंढने में 3 दिन चले जाएंगे। इतनी पब्लिक, रास्ता समझ में आता ही नहीं है। आपको पहले टूर वालों से क्लियर कर लेना चाहिए हमारी होटल्स कौन सी, हमें खाने में क्या सिस्टम है, सब। अच्छा, मैं यहाँ पर अब दूसरी बात करने चला हूँ कि मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत के लिए हम लोग आते ही क्यों, मकसद हमारा क्या है। जैसे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को हज करने का भी शरफ हुआ। हाजी साहब, आप भी हज कर चुके, हाजी साहब, ये भी हाजी साहब है। हम लोग अरफात में जब बैठते हैं तो 3 दिन आपको उस अरफात, मीना और मुजदलिफा ये पूरा मिला के 3 दिन का वो होता है। तो जब अरफात में आप आते हैं पूरा दिन आप दुआ करते हैं, और उसमें यह है कि आप अपने गुनाहों को सामने रखें। खुदा आपके ऊपर नजर इनायत करेगा, वो रहीम है, करीम है, आपके गुनाहों को माफ करेगा। और आपको इस अकीदे के साथ वहां से उठना है कि खुदा ने आपको माफ कर दिया, और ऐसा माफ किया जैसे माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा। अब इमाम हुसैन इस्लाम के पास अब यहाँ आए हैं ना, इमाम हुसैन इस्लाम के पास आने का मकसद है ना खुदा के पास जाने का मकसद है, क्योंकि खुदा का रास्ता इमाम हुसैन इस्लाम के रास्ता ही यही है। हम यहाँ पे जो 14 दिन आए हैं, वो जो 3 दिन बैठे थे, यहाँ 14 दिन आए, तो हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारा चाल चलन, हम मतलब लोगों से ताल्लुकात, लोगों से बात, कारोबार, किस तरीके से उठते बैठते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी अगर हम वैसे ही हैं तो फिर हमने कौन से हुसैन की ज़ियारत, हमने क्या ऐसा काम अंजाम। यहाँ तो नमाज फजर भी पढ़ रहे हैं, नमाज तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, अज़ादारी भी कर रहे हैं, गिरिया भी कर रहे हैं, रोने से दिल नर्म होता है। और हम यहाँ से जब जाने के बाद चेंज होता है। इसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाह रहा हूँ, इस पर आप लोग जरा रोशनी डालिए कि किरदार साजी होना। इमाम हुसैन इस्लाम ने लोगों के किरदार को साज। आदमी कहता है कि हम ज़ियारत हुसैन 10 बार कर चुके हैं, 12 बार कर चुके हैं, बाकी उसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं है। तो वो दुनियावी हिसाब से चल रहा है, वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए ये ज़ियारत हुसैन कर रहा है। वो अपनी मगफिरत या अपनी आखिरत सुधारने के लिए ज़ियारत हुसैन नहीं कर रहा है। वो सिर्फ दुनियावी कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है तो मैं ज़ियारत हुसैन करके आऊँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इतनी बार कहते हैं, और जो लोग नहीं जा पाते हैं तो उनकी दिल आज़ारी होती है इस चीज़ को लेकर कि बोले हमारे को ज़ियारत हुसैन का शरफ हासिल नहीं हुआ। मतलब आपका बोलने का मतलब है रियाकारी जिसको बोलते हैं, कि दिखावा, जी दिखावा, शो ऑफ कर रहा है, वो ये दिखावे के तौर पे कर रहा है, बाकी इमाम हुसैन की बातों पे फॉलो नहीं कर रहा है। अमित भाई, इस पर जरा आप थोड़ा सा रोशनी करें। आप इमाम हुसैन इस्लाम के पास दूसरी बार आए? हाँ, मैं दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले 2018 में आया था और अब 2024 में आया हूँ। एक्चुअली आने का मकसद है मौला हुसैन से मोहब्बत,
और इंसानियत सीखना, ये दो चीज़। ज़िंदगी में रहा कैसा जाए, कैसे जीवन चलाया जाए और लोगों से कैसे मिला जाए, कैसे बात किया जाए, लोगों से समझा जाए, किसी से गलत तरीके से व्यवहार ना हो, गलत चीज़ें ना हो। इसलिए मौला हुसैन की बारगाह में आके ये सब चीज़ें आके अगर नहीं सीखे आदमी तो फिर मकसद नहीं होगा। यहाँ पे आना मतलब ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें सीखे रहेंगे तो यहाँ पे ज़ियारत का मतलब होता है। अगर ये सब नहीं कर रहा है इंसान तो यहाँ आके ज़ियारत करके कुछ मतलब नहीं। बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऐड करना पड़ा। मुझे यही है कि अगर हम जैसी ज़ियारतों से वापस जाते हैं तो हमारा खुद का अखलाक कैसा हो, हमारा खुद का, हम लोग अपने फैमिली के साथ कैसा अपना बिहेवियर रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ हम कैसा बिहेवियर करें, यार दोस्तों के साथ हम अपने बिजनेस में कैसे उस चीज़ को लगाएं, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम नौकरी में उसको कैसे अमल में लें, या हम लोग जिसके साथ भी कनेक्ट में हम उसे क्या चीज़ बता रहे हैं। हो सकता है उसके लिए आपकी कोई चीज़ ऐसी हो जो उसके लिए आ जाए और वो चीज़ उससे बेहतर जिंदगी गुजार सके। तो मैं यही दुआ करूंगा कि हम सबकी ज़ियारतें कबूल हो और हम उस चीज़ को ये लेकर जाए यहाँ से कि कम से कम अपना खुद का अखलाक और अपना रहन का तरीका बहुत बेहतर जैदी भाई, मैंने ये अमित भाई को देखा, ये आए, इनसे मिले, हालांकि हमारी पहले से भी पहचान थी, लेकिन इनका किरदार मैंने यहाँ आकर देखा, लोगों की इन्होंने खिदमत की है। मैं वाकई में, मैं तो इनको ये देख रहा हूँ कि वाकई में मौला हुसैन ने इनको, इनके अंदर तब्दीलियाँ हमको दिखी कि जिस तरह से इन्होंने लोगों की खिदमत की और लोगों ने इनको सराहा भी और लोगों को ये सराह रहे हैं, लोगों के पानी आगे से आगे लाके दे रहे हैं, लोगों के हाथ पैर दबा रहे हैं बेचारे ये। और रोजे में हमने देखा कई कई घंटे जाके ये बैठ रहे हैं, रात को, दिन को, सुबह, हर वक्त ये रोजे में जाके बैठे हैं। तो वाकई में मैंने ये देखा कि अमित के अंदर जो बेचारा इतनी दूर से आया है इंडिया से। अजीज, हम लोग ने जो वॉक किया ना, वॉक के दौरान बंदा हम लोग के साथ था, मतलब मैं शायद से बोल पाऊं, पैर दबाता था यार। मैं कितना ही रोकते थे, बोले नहीं आप ज़ाहिर इमाम हुसैन है। आप सोचिए इसको क्या इसने, ये इसका बदला है ना, क्या कोई दे सकता है? ये ज़ियारत क्या कोई दे सकता है? भाई साहब, आप लोग तो फर्स्ट टाइम में 2018 में इसके साथ में था, मैं और अल्ताफ दोनों थे, आगा मोहसिन के साथ में आए थे। ये एक्सपीरियंस मैं पहले ले चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप करबला में हो, कोई लंदन में हो, कोई अमेरिका में, हिंदुस्तान में, इमाम की तालीमात हर जगह, इमाम हर जगह है। मेरा अकीदा ये है, इमाम हर जगह है। तो आपको अगर मारिफत नहीं है कोई चीज़ की भी, अपने मज़हब की, तो उसमें फ़ायदा नहीं। कोई चीज़ भी बिगैर मारिफत के आपके काम में नहीं आएगी। आप हज पे जाए या उम्रा पे जाए या ज़ियारत पे आए। अमित हमारे साथ 2018 में जिसने जो खिदमत हम लोगों की उसमें किया था, इसको पिछले साल ये मुहर्रम मुझे आता साहब की मजलिस में, तो प्राइम टाइम पे जो होती है हमारे 9 बजे मिलता है, लास्ट से उसने कहा कि मेरा हिसाब किताब नहीं है, अगले साल देखेंगे। और ये बात उसको मैंने मिला ये आशुरे के अंदर, तो बोला मैं पासपोर्ट डालूंगा, और बोला अभी मेरा जो भी इंतज़ाम हो जाएगा। फिर इसका फ़ोन आया, बोला आगे चलना है, तो खुदा ने इसका इंतज़ाम कराया। और इंतज़ाम हम लोग भी जो भी है, खुदा इंतज़ाम करा के जैसे भी हम लोग आ जाते हैं, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने नसीब किया कि हम लोग दोबारा यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे आने के लिए जैसे आपका कहना, आपकी बात है कि पैसा क्राइटेरिया नहीं है, नियत मायने रखती है, और वो खुदा हम लोगों को इस चीज़ का याद देता है। हम लोग ने प्लेन के अंदर देखा कि आप लोग सब चप्पल उतार दिए प्लेन के अंदर ही, तो क्या आप लोग पूरी वॉक पैदल ही करते? पूरी वॉक पैदल करते हैं। तो ये हमारे अकीदे की बात है, सबकी अपनी अपनी निस्बत रहती है। हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट से जब चलते हैं, हमारी चप्पल छोड़ देते हैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे, और जब बॉम्बे एयरपोर्ट लैंड होते हैं जब चप्पल पहनते हैं। अच्छा, नंगे पैर? तो ये 48 डिग्री उसमें पैर तो 1 मिनट भी मौला रखते ताकत देते हैं। तो सब पूरा नंगे पैर? जी जी। वाह, ऐसी ऐसी लोगों में आपकी देखिए आप, हम लोग समझते कि इमाम हुसैन इस्लाम हमारी जागीर है, और ये बोल के हम लोग है ना इमाम हुसैन इस्लाम को छोटा करते, जबकि इमाम हुसैन इस्लाम इंसानियत के लिए है। मतलब आप बोले कि पूरी इंसानियत के लिए, वहां पर कोई फिरका और कोई मुसलमान, कोई कास्ट की बात ही नहीं। ये देखें मसला यहाँ पर ये है, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि किरदार साजी के लिए इमाम हुसैन इस्लाम की जियारत करने हम यहाँ आते हैं। हम जैसे थे ना वैसे ही है ना, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारी जियारत हुई भी है कि नहीं, हमारे अखलाक के अंदर, हमारी किरदार के अंदर, हमारी। मैं आपको बोलूं कि जो टूर के अंदर, अभी नहीं कभी भी, मैं कोई भी टूर के अंदर हूं, मैं कोशिश करता हूं ना कि मैं जवार के लिए कुछ कर सकूं।
कोशिश रहती है मेरी, जबकि अभी मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं इनका सामान और एक एक चीज उठाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम, सबको दे दे रूम, बाद में आखिर तू मेरे को दे दे। रजा अली के साथ भी आया, इसके साथ आया ना, मेरे को ज्यादातर यही करते हैं कि सबसे ज्यादा गवार को तकलीफ देते हैं। आप समझिए कि चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने हज किया। हज के दौरान जब इमाम जाते थे ना, तो अपने काफिले से, अपने कबीले वालों से हट के बिछड़ जाते थे, अलग होते थे, और कोई ऐसे काफिले में ज्वाइन करते थे कि जहां पर उनको लोग जानते नहीं, और वहां जाके क्या काम अंजाम देते थे जो एकदम नीचे वाला काम है, पानी लाना, छोटे छोटे काम वो कर रहे थे। तो एक आदमी ने देखा, उसने बोला कि उसने आवाज दिया, अली ये काम करो। तो इमाम आ रहे हैं, तो वो बोल रहे, तेको पता है ये कौन है? ये इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, तो इनसे इस तरीके से काम ले रहा है। तो इमाम ने उसको डांटा कि मैं तो यहाँ खिदमत के लिए आया। हम लोग क्या समझते, मैंने 1.5 लाख दिया, मैंने 2 लाख दिया, मेरे को ये सर्विस चाहिए। और वो क्या करता है, टूर वाला भी, वो भी मासूम नहीं है, वो पैसे लेके सोचता है कितना से ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो जाए। उसको ये मतलब नहीं है कि इमाम हुसैन इस्लाम का जाहिर है, और उसको ये मतलब नहीं है कि मैं इमाम हुसैन का जाहिर हूं तो मेरे को भी वैसा होना चाहिए। वो मार अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए, अपनी सर्विस के लिए, उसके लिए परेशान है, और वो पैसा बचाने के चक्कर में परेशान है। यहाँ पे दोनों के दरमियान है ना, हुसैन नहीं। किरदार साजी इमाम हुसैन इस्लाम ने की, वही अखलाक, हमारे रिश्तेदारों से हमारे ताल्लुकात वैसे ही, हमारे काम करने में गाली तो हमारे मुंह पे अगली जबान, अगला जुमला हमारी गाली रहता, गुस्सा, गर्मी इतनी है कि किसी के साथ भी कारोबार के अंदर इसमें उसमें नहीं चेंज आ रहा है। तो कौन से इमाम की ज़ियारत किया? मातम करते हो, मातम करने से, रोने से तुम्हारे दिल नर्म होते हैं। तुम्हारा कौन सा कलेजा है कि तुम्हारा कलेजा है ना इतना सख्त है कि अभी मजलिस खत्म नहीं हुई, बाहर चप्पल उतारने के ऊपर झगड़े हो रहे, तुम एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हो। किस हुसैन का मातम किया जो थोड़ी देर पहले रोए थे? यहां पर आ रहे हो इमाम हुसैन इस्लाम की जियारत करने के लिए, तुम्हारे दिल तो नरम होते ही नहीं। किसके साथ अपने रिश्ते नहीं निभा सकते तुम? आए हो इमाम हुसैन की मां को खुश करने के लिए, तेरे घर में जो तेरी मां है ना, पहले उसको खुश कर ले, फिर इमाम हुसैन की मां को खुश करना। ये किरदार साजी के लिए हम सब यहां पर जमा हो, इसके लिए आए इमाम हुसैन इस्लाम। 10 बार आओ, 50 बार तुम जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर वो खुलूस नहीं आ रहा है ना, तुम हिंदुस्तान में रह के भी इमाम हुसैन इस्लाम को सच्चे दिल से याद करोगे ना, तो भी तुम्हारे, अगर तुम्हारे किरदार साजी, इमाम हुसैन को लोगों तक पहुंचवाओ। ये लोग ने किया अनफाल फाउंडेशन में, एक फ्रूट्स लेके जाते थे, मरीजों को बांटा है। कितने हजार फ्रूट्स बांटे थे? 4000 फ्रूट्स। ऐसे ये जैदी भाई ने जाके बांटे, क्या उसको फ्रूट्स दिया, कुछ नहीं, 70-80 रुपए का पैकेट उसको जब दिया, और उसको सिर्फ ये बोला कि इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ से आपके लिए तोहफा है, हर हॉस्पिटल में जाके। और हम दुआ करते हैं इमाम हुसैन से कि अल्लाह आपके बच्चे को जल्द से जल्द शिफा दे। वो हिंदू थे, वो दूसरे मजहब के थे, लेकिन जब इमाम हुसैन इस्लाम का नाम आता है ना, उनके दिल नर्म हो जाते। उनके चेहरों पे खुशी थी। तो उनके बच्चे नर्सरी में एडमिट थे, छोटे बच्चे भी पैदा हुए और पेरेंट्स बाहर बैठे सो रहे थे, रात भर की जगह थी, उन्हें थोड़े से फ्रूट दिए, उनको पता नहीं था कि बॉम्बे में कहाँ खाना मिले, कहाँ मिले, रात भर की जगह जब उनको दिए, ये इमाम हुसैन के नाम पे करना। और उनके आप पैदल चल रहे हो, आपकी अकीदत है। ये इमाम हुसैन इस्लाम की जियारत करने के बाद अगर आपके अंदर चेंज नहीं आता, तो ये 1.5 लाख रुपया आपने ना खड्डे में डाल करके, कबूल नहीं। तो मैं और ये वॉक कर रहे, कौन पहले जाएगा? अरे भाई, मैराथन की रेस है कि वो यहां से हॉस्पिटल, वहां पे होटल पहले कौन पहुंचेगा? 3 दिन आपको तैयार होना है, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर फरिश्ता और मलाइका उनकी कब्र का तवाफ करते। जैसे हम लोगों ने पहले भी इस बात पे बात की थी कि कहीं ना कहीं इमाम ज़माना भी साथ में चल रहा है, तो क्या आपके अंदर वो चीजें हैं कि आप अपने इमाम को पहचान सके वहां चलते वक्त? क्या आप चीजें हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि इमाम हुसैन के रोजे पे आप जाएंगे तो आप किस तरीके से, या उस वॉक के अंदर आप चौथे इमाम का दर्द को महसूस कर रहे हैं? जैसे बहुत अच्छी बात बोली जैदी भाई ने, हमारा शियों का अकीदा ये है जमीर भाई कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हयात है, नहीं बोलिए, और हमारे बीच में है, लेकिन बहुक्म खुदा वो पर्दे गैबत में। हम यहाँ पर आते हैं 40 मनाने, आप माशाल्लाह से आए क्योंकि आपके जद है इमाम हुसैन,
सही सादात इनके जद इमाम हुसैन। क्या इमाम ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, अगर शियों का अकीदा ये है कि वो जिंदा हयात है, तो क्या वो नहीं होंगे इधर? 100% हमारा अकीदा तो इसका मतलब ये है कि फिर हम लोगों को इस तरीके की गैदरिंग के अंदर किन किन चीजों का ख्याल रखना। जब भी हम लोग खाने पीने की बात कर रहे थे जमीर भाई, और टूर की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने ये भी बात की कि हम लोगों को यहाँ से किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। आपके तजुर्बे क्या है, जरा प्लीज आप भी शेयर करिए। परसों वही एक इसी ये टॉपिक पे मजलिस सुन रहा था मौलाना की। अरबईन का पूरा जो 10 दिन 12 दिन होता है, ये हमारी एक तरह की क्लास होती है, दर्सगाह होती है कि आप यहाँ ट्रेन हो रहे हैं, यानी कि आप क्या सीख के जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। मैं तो खैर 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस आए मुझ में, कोशिश चल रही है कि चेंजेस आए अपने में, मगर इस साल भी आया हूँ मैं, मगर देखिए अभी अगले साल और ये साल मैं घर पे जाऊंगा तो क्या चेंजेस मुझ पे आएंगे। तो कोशिश रहेगी कि इमाम के जो बताए रास्ते पे चले, लोगों से अखलाक से बात करना, घर वालों से, बच्चों से, माँ बहनों से, हर चीज़ देखी। ईरानियों को देखा, इराकियों को देखा, उनका जो अकीदा है हम तो बहुत दूर हैं। इराकी, एक मेरे साथ किस्सा हुआ परसों नमाज में, अब वो भाषा में क्या बोल रहा था मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा कि वो मुझे जगह नहीं दे रहा है, तो मैंने हल्के से बोला ठीक है आप पढ़ लो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ, बोले आप पढ़ो इधर। बोला नहीं मैं आगे पढ़ लूंगा। नहीं, वो मेरा हाथ छोड़ा नहीं उसने, कि बोले ना आप पढ़ो यहाँ। अच्छा, हाँ, कि वही मैं बोला कि उसके बाद से फिर मैं जहाँ भी नमाज फौरन कहीं खड़ा होता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं दूसरों को पहले जगह दूं। तो वो पता नहीं, मतलब वो एक चीज चेंजेस मेरे में आई है कि सबसे पहले हम जाएं, उससे पहले दूसरों को जगह दे, कंफर्टेबल फील करें। और काफी अच्छा रहा है ये अरबईन। मेरे जो रिजवान भाई, बबलू भाई, अकील भाई, ये 3 साल से इनके साथ में आ रहा हूँ मैं। ये हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे, तो बोले क्यों नहीं है उसको उसमें किया जाए, रिकॉर्डिंग की जाए और अपने तजुर्बे शेयर किए जाए। मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बात एकदम सीरियसली है, और मैं जिस चीज पे अकीदा है मेरा, मैं उस चीज को पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जो काम तुम नहीं करते, अगर उस काम के लिए लोगों को दावत देते हो, तो खुदा ऐसे लोगों को जहन्नम में औंधे मुंह डाल देगा। मैं जो काम करता हूँ मैं उतना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं करता हूँ हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से तो रेगुलर इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत अल्लाह नसीब करवा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आए और अपने किरदार को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। बुराइयां किसमें नहीं होती, हम इंसान है तो हम इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम और सारे नबी इकराम जो आए वो इसीलिए आए थे ताकि इंसान को इंसान बनाए और उनके अंदर से बुराइयां जो है उसको निकाल दे। आज भी इमाम हुसैन इस्लाम के नाम पर हम लोग जो यहाँ जमा होते हैं, हो सकता है हमारे अंदर कोई बुराई हो, कोई कमी हो, कुछ चीज़ों पे हमारे को कंट्रोल नहीं है, हमारे को गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, हमारे को जबान पे कंट्रोल नहीं है, हमारी बातों की वजह से किसी को अजियत पहुंचती है। इन सब चीज़ों के अंदर है, हमारे अंदर ये बुराई है, हम मानते हैं कि ये बुराई हमारे अंदर है। हम आए हैं इस बुराई को दूर करने के लिए इमाम हुसैन इस्लाम के पास कि मौला हमने जो कुछ भी किया आपकी दुश्मनी में नहीं किया, या हमने जाहिलियत की वजह से किया, हम यहाँ आए, आप हमको निखार दीजिए, हम अपने गुनाहों को उनके सामने रखें। यकीनन ये बाबुल हवाइज, यही वो दरवाजा है जहां से खुदा दुआओं को कबूल करता है, यही वो लोग हैं कि जिनके वसीले से खुदा सुनता है। तो हमने इनको वसीला बनाया, इनके दर से दुआएं मांगी हैं कि मौला हमारे किरदार को बेहतर बनाने के लिए, हम तो कहते हैं कि आप हमारे हैं, आप भी कह दीजिए कि ये हमारे हैं। इस तरीके से हम अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वतन में जाएंगे, अपने घर वालों में, अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदार, हमारे ताल्लुकात, हमारे कारोबार लोगों में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को बेहतर साबित करें कि हम इमाम हुसैन इस्लाम के हरम से, उनकी ज़री से मस हो क्या है, हमारी किरदार साजी हुई है।
इमाम हुसैन इस्लाम के लिए अक्सर लोग बोलते हैं कि विलादत के मौके पे जब फितरूस आया और उसको बालों पर मिल गए, तो क्या हम इमाम हुसैन इस्लाम के जरिए से मस होके आएंगे तो क्या हमारी किरदार साजी नहीं कर सकते इमाम हुसैन? यकीनन करेंगे, लेकिन एक कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे कदम से ये सफीनतन नजात है। इसका मतलब ये है कि नजात की कश्ती है, जो भी इस कश्ती में सवार हो गया उसकी नजात हतमन है, उसका किरदार साजी हतमन है। लेकिन और वो अपनी जिस चीज में उस पर कमाल पर, ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन इस्लाम को अगर कोई लक़ब मिला है तो वो उस पर कमाल पे नहीं हो, क्योंकि खुदा ने उनको लक़ब दिया। हम कोशिश करेंगे, हम सब यहाँ मौजूद और जितने लोग ज़ायरीन या जो लोग सुन रहे हैं, कि हम एक ऐसे सच्चे इमाम हुसैन के चाहने वाले और ऐसे मौलाई बने कि लोग कहें कि ये हुसैनी ऐसे होते हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले ऐसे होते हैं। आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।